हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th की केमिस्ट्री के गाइस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मोल कॉन्सेप्ट को गाइस फिनिश कर लिया था। हमने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मोल के गाइस दो फॉर्मूलेस देखे थे। एक था गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास गाइस, ठीक है। दूसरा गाइस फॉर्मूला था गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो गाइस हमने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना सीख लिया था। फिर अपन ने गाइस मोल्स के आधार पर मास में और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर गाइस एक रिलेशन देख लिया था कि गाइस अगर आपको मास दे दें तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हो बिना नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करे। तो गाइस हमने यहां तक का पोर्शन कंप्लीटली लास्ट लेक्चर के अंदर फिनिश कर लिया है। अब गाइस हम आते हैं हमारे लास्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो गाइस ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे कि एटम जो है वो क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, किस तरह से एटम जो है वो इनिशियली डिस्कवर हुआ था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, बोर्स मॉडल, ये अपन गाइस इसके अंदर पूरा डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ओके, तो गाइस ये अपन जानते हैं इस तरीके से कि जो जॉन डाल्टन है, जॉन डाल्टन ने कहा था कि जितना भी मैटर है इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जिसको अपन क्या कहते हैं गाइस, एटम। तो एटम का मतलब उन्होंने कहा था इनडिविजिबल, जिसको अपन और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डाल्टन की थ्योरी अपन ने डिस्कस करी थी हमारे प्रीवियस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो डाल्टन ने एक पॉइंट क्या कहा था कि एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, लेकिन गाइस बाद में जाकर के इसकी थ्योरी फेल हुई थी और यह बोला गया था कि नहीं, एटम जो है वो आगे उसका डिवीजन हो सकता है, जिसको अपन कहेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि एटम से भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको अपन कहते हैं गाइस सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो अपन इसके अंदर लिख लें एक पॉइंट बना करके, एटम इज not the atom is not the smallest particle. Atom is not the smallest particle, but some other particles smaller than the atom, ठीक है। कुछ और पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी एटम से स्मॉल होते हैं, ठीक है, और प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन द एटम्स ओनली, जिसको गाइस अपन क्या कहते हैं, विच आर कॉल्ड एस, नाम ध्यान रखना गाइस अपन को, जिनको कहते हैं अपन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। ऐसे पार्टिकल्स गाइस जो एटम से भी छोटे होते हैं इनको अपन कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये अपन को गाइस नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, सो 3 मेन सब एटॉमिक particles present in the एटम। गाइस तीन
मेनली सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम्स में गाइस प्रेजेंट होते हैं, इनको अपन कहेंगे, नेम अपन नोट करें। सबसे पहला गाइस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बाद गाइस दूसरा होता है प्रोटॉन्स, ऑलराइट। और तीसरा जो होता है गाइस ये होता है न्यूट्रॉन्स, ऑलराइट। तो गाइस एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इनको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स गाइस, ठीक है। और ये तीनों पार्टिकल्स जो होते हैं गाइस, इनको अपन कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये जो तीनों हैं गाइस, इसको अपन कहते हैं दे आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर गाइस, ऑलराइट। ये तीनों जो होते हैं गाइस, ये कहलाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो गाइस अपन को ध्यान रखने हैं, एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एनी मैटर। एटम से भी गाइस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड गाइस न्यूट्रॉन्स, ऑलराइट। तो आपको बताता हूं मैं अब इन तीनों के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अपन देख लें, थोड़ा सा एक टेबल की फॉर्म में अपन देख लेते हैं। तो एक छोटी सी टेबल अपन फॉर्म करें इस तरीके से। यहां पर आएगा पार्टिकल्स, ऑलराइट। यहां पर आएगा कि उस पार्टिकल को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इसके बाद गाइस उस पार्टिकल पे चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, और नेक्स्ट होगा गाइस इसका मास क्या होगा, ऑलराइट। तो ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं गाइस, ये अपन को अच्छे तरीके से ध्यान रखने होंगे। अब इन तीनों के बारे में देखो अपन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो गाइस पार्टिकल्स में अगर अपन देखें तो 3 पार्टिकल्स अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये जो 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। चलो एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले गाइस अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो गाइस इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को गाइस डिस्कवर किया था जो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है जे थॉमसन। जो इलेक्ट्रॉन है इसको डिस्कवर किया था गाइस जे थॉमसन ने, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को गाइस अपन इस तरह से डिनोट करते हैं, ई के ऊपर ऐसे माइनस साइन बना करके, ऑलराइट। इसका गाइस जो चार्ज होता है वो नेगेटिव में होता है, ठीक है। और कितना होता है गाइस, ये होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको गाइस परेशान नहीं होना है, आपको बस केवल याद रखना है इसको, ऑलराइट। इसलिए देखो इसके ऊपर ई के ऊपर ऐसे माइनस साइन बना हुआ है, क्योंकि इस पर जो चार्ज होता है गाइस वो होता है नेगेटिव, ऑलराइट। इसके बाद गाइस अगर आप इसका मास देखो तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ऑलराइट। 9.1 इंटू 10⁻31 kg गाइस, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, काफी स्मॉल होता है इसका मास, ऑलराइट। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन हुआ। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट जे थॉमसन ने। चार्ज जो होता है गाइस वो इसके ऊपर
नेगेटिव होता है और मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। नेक्स्ट देखो गाइस, अब नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट अपन देखें यहां पर अब इलेक्ट्रॉन के बाद गाइस प्रोटॉन। प्रोटॉन को गाइस अपन पी से डिनोट करते हैं, वो भी स्मॉल पी से। गाइस प्रोटॉन जो है इसको डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रोटॉन को गाइस डिस्कवर किया था। ओके गाइस, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, और वो उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो गाइस ये होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो गाइस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है, बस साइन का अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे होता है गाइस पॉजिटिव चार्ज। ऑलराइट, इसके बाद गाइस प्रोटॉन का जो मास होता है ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन पे गाइस इतना चार्ज प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, प्रोटॉन जो है वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन से मास में ज्यादा है, तो आप ये बात ध्यान रख लेना। एक अभी आपको बताऊंगा मैं कितना टाइम ज्यादा है, ठीक है। सो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, इसके बाद गाइस जो हमारा तीसरा पार्टिकल है वो है गाइस न्यूट्रॉन। इसको अपन स्मॉल एन से डिनोट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को गाइस डिस्कवर किया था साइंटिस्ट चैडविक। साइंटिस्ट का नाम है चैडविक। तो इन्होंने गाइस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो होता है गाइस, अपने नाम से देखो, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, और गाइस न्यूट्रल मतलब होता है जीरो चार्ज। तो गाइस न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। ऑलराइट, और गाइस जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो हल्का सा प्रोटॉन से ज्यादा होता है, दैट इज 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस होता है न्यूट्रॉन के और प्रोटॉन के मास के अंदर, ठीक है। लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग न्यूट्रॉन का मास गाइस प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है। ऑलराइट, तो ये अपन को गाइस अच्छी तरीके से ध्यान रखना है इस चीज को। ये पूरी टेबल अपन ने फॉर्म करी है, ये टेबल हमारे लिए गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ऑलराइट, तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। अब गाइस जो प्रोटॉन का मास होता है, जो प्रोटॉन का मास होता है ये इलेक्ट्रॉन के मास का अप्रॉक्सीमेटली 1837 टाइम्स होता है, ठीक है। एक पॉइंट है जो आप ध्यान रख लेना कि गाइस जो प्रोटॉन का मास होता है इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1837 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, ओके, अब आते हैं गाइस अपन हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नया टॉपिक हमारा अब इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर गाइस, ओके। तो गाइस जो एटम होता है, जो एटम होता है, देखो ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे मान लो कि ये हमारा कोई एक एटम है,
तो गाइस एटम के सेंटर पे होता है, जो एटम का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है गाइस, इसको अपन कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और गाइस ये जो है एटम का, इसको अपन कहते हैं, ये है एटम का गाइस आउटर पार्ट। तो इसका मतलब गाइस जो एटम होता है ये दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। तो वी कैन राइट एज देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एटम। गाइस एटम के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला गाइस न्यूक्लियस। ठीक है, जो एटम होता है गाइस इसके दो पार्ट होते हैं। ये होता है, सबसे पहला होता है गाइस न्यूक्लियस। ओके, अब गाइस न्यूक्लियस जो होता है ये बिल्कुल एटम के सेंटर पॉइंट पे होता है, और इसका जो साइज होता है वो एटम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, तो अपन यहां पे पहला पॉइंट लिखें इसके अंदर, साइज इज वेरी स्मॉल। साइज इज वेरी स्मॉल। ठीक है, इसका जो साइज होता है गाइस वो काफी ज्यादा स्मॉल होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर गाइस प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ऑलराइट, तो साइज इज वेरी स्मॉल in which neutrons and protons are present। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर गाइस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ज्यादा हैवी होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन ये मान सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो इंटायर मास है वो कहां पर प्रेजेंट है, इसके न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, जो एटम का गाइस इंटायर मास है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, अपन यहां पे लिख सकते हैं entire mass of atom is situated in nucleus। ठीक है, is situated in nucleus guys। all right, तो गाइस न्यूक्लियस में एक बार अपन शॉर्ट एंड स्वीट देख लें। तो गाइस जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को गाइस अपन कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं इसलिए। ठीक है, तो यहां पर ये n का मतलब गाइस मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा। यहां पर ये जो n है गाइस इट डिनोट्स न्यूक्लियस। ऑलराइट, ठीक है, तो गाइस ये हमारा हुआ न्यूक्लियस वाला पार्ट इसके अंदर। ठीक है, और गाइस ये न्यूक्लियस का साइज होता है साइज जो होता है न्यूक्लियस का वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर्स के ऑर्डर का होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स है गाइस, बस आप इसको ध्यान रखना होगा आपको।
आई होप क्लियर हो गया होगा बिल्कुल सबको, ठीक है। ऑलराइट, सेकंड है गाइस इसका आउटर पार्ट। सेकंड है आउटर पार्ट। गाइस आउटर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एकदम फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर, आउटर पार्ट जो है इसका, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो अपन यहां लिख सकते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस। Electrons move around the nucleus in fixed orbit, ठीक है। और गाइस ये जो ऑर्बिट होते हैं, इन ऑर्बिट्स को अपन स्पेशल नाम देते हैं। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, ठीक है। ये जो ऑर्बिट्स होते हैं गाइस, इसको अपन कहते हैं एनर्जी लेवल, ठीक है गाइस। तो ये जो आपका आउटर पार्ट है, इस आउटर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से, ठीक है। और जो न्यूक्लियस है गाइस, इसके अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है, कि एटम, जो एटम है गाइस, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिफाइंड है। सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर, ठीक है गाइस। तो आज के लेक्चर में अपन ने यहां तक का पोर्शन कंप्लीट फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में गाइस अपन इसके आगे का पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, थैंक यू।